पाकिस्तान जो है वापस से न्यूक्लियर पावर के दम पे जो है मुस्लिम कंट्रीज का लीडर बनने निकल चुका है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ, जहां पे हम ये जानेंगे कि भाई पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ क्या करी है, एक डील करी है, एक डिफेंस डील करी है। ऑल दो इस डिफेंस डील के बारे में तो डिस्क्लोज नहीं हुआ है, स्टिल मीडिया जो है बहुत सारी बातें बोल रही है, जिसमें सबसे पहली बात आती है कि जो डील है बिल्कुल नाटो की तरह है। अब आप कहेंगे ये नाचो नाचो तो सुना था, ये नाटो कहां से आ गया? जरा ध्यान से सुनिए। नाटो एक तरीके से क्या है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है। अब नाटो का एक छोटा सा मोटो आपको यहां समझना पड़ेगा कि ये कहा गया है कि नाटो के अंदर जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है, अगर उन यूरोपियन कंट्रीज में से किसी एक पर भी अटैक किया गया तो बाकी सारी ऐसे भागेंगी किसी कंट्री के पीछे जैसे मधुमक्खी के छत्ते पे किसी ने पत्थर मार दिया हो। बिल्कुल सही, उसी तरीके से यहां पे इस पैक्ट में, इस डिफेंस डील में यही बात कही गई है कि अगर कभी पाकिस्तान पे कोई अटैक हुआ तो सऊदी अरब समझेगा कि उसी पे अटैक हुआ है, या फिर सऊदी अरब पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान समझेगा कि उसी पे अटैक हुआ है। यही नहीं, अगर हम इन्हीं मीडिया की बात मानते हैं तो हमें यह भी पता लगता है कि ये जो आपकी डिफेंस डील हुई है इसके अंदर न्यूक्लियर पावर की भी बात की गई है, न्यूक्लियर बॉम्ब की जो है यहां पे बात की गई है। ऑल दो ये कंफर्म नहीं है, बट अगेन मीडिया जो बोलती है कुछ सोच समझ के ही बोलती है। यही नहीं, अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे जब ये न्यूक्लियर बॉम्ब की बात आती है तो कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हमारे दिमाग में आते हैं। जब ये न्यूक्लियर पावर जो है पाकिस्तान के पास आ रही थी तो वेस्टर्न कंट्रीज ने कॉन्सेप्ट दिया था कि मुस्लिम कंट्रीज में से अगर किसी भी एक कंट्री के पास क्या है, न्यूक्लियर पावर आ गई तो वो जो है सारी मुस्लिम कंट्रीज के पास आ सकती है, क्योंकि ये जो है अपनी न्यूक्लियर पावर क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये सुन के दिमाग में एक थॉट आता है, कहीं अब ये जो डील हुई है इससे मुस्लिम कंट्रीज वर्सेस इजराइल तो नहीं होने वाला। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली ही दोहा पे 3-4 दिन पहले जो है इजराइल ने क्या किया था, अटैक किया था, और ये कहा था कि वहां पे अटैक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां पे कौन है, हमास के लीडर बैठे हुए हैं। यही नहीं, अगर मैं बात करती हूं तो यमन हो गया, लेबनान हो गया, उसके साथ साथ आपका कुवैत हो गया, यहां पे भी जो है इजराइल के द्वारा अटैक किया गया था और इस अटैक पे अमेरिका ने कुछ भी नहीं बोला था। तो ये सारी बातें सुन के जो सऊदी अरब है वो थोड़ा सा डर गया है कि अगर कभी इजराइल ने हम पे अटैक किया तो अमेरिका तो कुछ नहीं बोलेगा, तो हमें कोई ना कोई एलाय तो चाहिए ना जो हमारे साथ खड़े हो। अब आप कहेंगे कि यार इनको कोई एलाय क्यों चाहिए, क्या इनके पास आर्मी नहीं है, क्या इनके पास वेपन्स नहीं है? अरे रुको जरा, उसके बारे में भी बताती हूँ। आगे जब हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें देख के लगता है कि जो पाकिस्तान है वो शायद से आने वाले टाइम में आपके कतर के साथ और यूएई के साथ क्या कर सकता है, डील कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान शायद से सोच चुका है कि मुझे क्या बनना है, मुस्लिम कंट्रीज का एक लीडर बनना है, क्योंकि मेरे पास क्या है, क्योंकि मेरे पास है न्यूक्लियर पावर, मेरे पास क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब, और इसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ चुके हैं। अब ये सारी चीजें सुन के लगता है कि यहाँ पे क्या मोदी जी फेल हो चुके हैं, यहाँ पे जो भी बातें जयशंकर जी ने करी थी क्या वो फेल हो गई हैं? प्लीज इसके बारे में सोचिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये जो डील है ये तो हो हमारे साथ भी सकती थी, फिर ये पाकिस्तान के साथ ही क्यों हुई? अब मोदी जी और जयशंकर जी जो हैं कहां पे हैं? क्या वो इस डील के बारे में सोच नहीं रहे? क्या वो इस डील को देख नहीं रहे, कुछ समझ नहीं रहे? प्लीज आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जब हम आगे चलते हैं, न्यूक्लियर पावर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इनके साथ कुछ और चीजें रिलेट हैं। 1960 की बात है, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर पावर सऊदी अरब के पास नहीं आ सकता था, आ सकता था 1960 के पास ही। क्यों? यहां पे एक बात कही गई थी कि देखिए पाकिस्तान, आप जो है न्यूक्लियर पावर ढूंढिए, ठीक है, आप जो है न्यूक्लियर पावर क्या कीजिए, ले लीजिए, आप जो भी आपको फंडिंग चाहिए वो सारी फंडिंग सऊदी अरब देने को तैयार है, ठीक है, लेकिन हम फंडिंग दे रहे हैं, आप न्यूक्लियर पावर ढूंढ रहे हैं, जब न्यूक्लियर पावर मिल जाएगी तो वो आप मुझे दे दीजिएगा, ठीक है, मुझे मतलब हम दोनों के पास ही क्या है, न्यूक्लियर पावर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, पाकिस्तान अपनी आदत से नहीं सुधरा और पाकिस्तान ने फंडिंग तो ले ली, लेकिन उसके बाद न्यूक्लियर पावर के टाइम पे धोखा देके भाग गया। शायद से तभी जो है इनके पास उस टाइम से न्यूक्लियर पावर नहीं आ पाई। लेकिन क्या लग रहा है कि इस डील के दौरान जो है वापस से पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर पावर देने को तैयार है।
अब आप सब सोचेंगे कि भाई पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर पावर देने को क्यों तैयार है, रुको जरा, लेकिन उससे पहले कुछ और सुन लो। ये जो न्यूक्लियर पावर है, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसको बाकी कंट्रीज जो है क्या कहती हैं, इस्लामिक बॉम्ब कहती हैं, बिकॉज वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होता है कि अगर एक भी मुस्लिम कंट्री के पास क्या है, आपका न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो वो जो है हर एक मुस्लिम कंट्री के साथ क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, उसको पावर दे सकता है। वही कॉन्सेप्ट कि अब जब सऊदी अरब को एक बार पाकिस्तान ने धोखा दे दिया था, तो वापस सऊदी अरब इनके पास क्यों आ रहा है, ये जरा सोचने वाली बात है ना। या फिर थोड़ा उल्टा सोचो, पाकिस्तान सऊदी अरब के पास आ रहा है, अगर मैं ऐसा बोलूं तो बिल्कुल सही। पाकिस्तान, कई बार हम पाकिस्तान को देखते हैं तो लगता है कि पाकिस्तान ने ये जो डील है ना, वो शायद से जबरदस्ती कर ली है। अब आप कहोगे जबरदस्ती क्यों, क्योंकि पाकिस्तान पे लगभग 6 से 7 बिलियन डॉलर का जो है कर्जा है। किससे लिया है, सऊदी अरब से लिया है। शायद इसी वजह से जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब एक डील में आए हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सऊदी अरब को इससे क्या बेनिफिट होगा, ये भी तो हमें यहाँ पे जानना होगा। तो यहां पे बात आती है सऊदी अरब की आर्मी की। अगर हम बात करते हैं तो कुछ समय पहले जो है अमेरिका क्या करता था, सऊदी अरब की देखरेख करता था, सऊदी अरब की सिक्योरिटी जो है उसको संभालता था। लेकिन जब से ये इजराइल अटैक, यमन पे अटैक की बात होने लगी है, तब से अमेरिका जो है इन सारी चीजों में क्या हो गया, चुप हो गया है, थोड़ा सा पीछे हो गया है। और जो सऊदी अरब जिसने कभी भी अपनी आर्मी पे पैसे नहीं खर्च किए, अपने सोल्जर्स पे पैसे नहीं खर्च किए, ये सोच के कि अमेरिका हमारे साथ है, उसको अब उसी आर्मी, उन्हीं सोल्जर्स की क्या हो रही है, स्ट्रेस हो रही है। तो यहाँ पे ये जो एक डील है ना, एक तरह से गिव एंड टेक है। देखो पाकिस्तान ने ये डील इसलिए करी बिकॉज सऊदी अरब से उसका क्या है, 6 से 7 बिलियन डॉलर का क्या है, लोन है, यही बात है। लेकिन सऊदी अरब की साइड से देखें तो सऊदी अरब का क्या सीन है कि अगर कभी भी इन फ्यूचर हमें सोल्जर्स की जरूरत पड़े तो हम जो है पाकिस्तान से सोल्जर्स ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या डेप्थ के बदले सोल्जर्स देना सही डिसीजन है या नहीं। अब आप कहेंगे कि जो सोल्जर्स सऊदी अरब को दिए जाएंगे, क्या इनका जो खर्चा है वो पाकिस्तान देगा, नहीं। सऊदी अरब ये पहले ही बोल चुका है कि देखिए अगर हम सोल्जर्स लेंगे तो उनका सारा खर्चा हम देंगे, इवन दो जो उन सोल्जर्स को सैलरी दी जाएगी वो पाकिस्तान के सोल्जर की पर मंथ सैलरी से लगभग 4 टाइम्स ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो डील है ना, ये सिर्फ वन साइडेड नहीं है, सिर्फ एक इसका मोटो नहीं है, इसके मल्टीपल मोटोज हैं और दोनों ही कंट्रीज को कहीं ना कहीं इसके बेनिफिट जो है देखने को मिलेंगे। अगर इसी पॉइंट में हम डिफेंस पावर की बात करते हैं तो देखिए डिफेंस पावर में इंडिया जो है कहां पे आती है, 4th नंबर पे आती है कि जो इंडिया है उसका डिफेंस सिस्टम ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब कहां पे है, 12th रैंक पे है। और अब तुम कहोगे कि मैम पाकिस्तान की भी बता ही दो, तो जो पाकिस्तान है वो शायद से 24 पे है या 25 पे, यार तुम देख लेना एक बार और देख के मुझे कमेंट में भी बता ही देना, ठीक है। तो यहाँ पे डिफेंस बजटिंग के बारे में अगर हम देखते हैं तो इंडिया जो है आपके सऊदी अरब और पाकिस्तान उनसे कहीं ना कहीं ज्यादा क्या है, थोड़ा सा ऊपर ही रहता है। लेकिन सऊदी अरब जो है अभी बहुत ज्यादा डरा हुआ है, इसी वजह से कि इन फ्यूचर कहीं अगर इजराइल ने हम पे अटैक कर दिया तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा। और शायद से इसी डर की वजह से ये जो डील हुई है वो हमें देखने को मिल रही है। आपको भी लग रहा है ना कि यार ये जो डील है थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड है, मुझे भी लगा था, पर कोई बात नहीं, हमने ये डील देखी और समझी भी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सवाल तो एक और भी उठता है, जैसे कि पहले भी सवाल उठे हैं कि भाई क्या मोदी जी की स्ट्रैटेजीज फेल हो गई हैं, क्या जयशंकर जी ने जो भी कहा सब वो फेल हो गया है। द मेजर पॉइंट इज कि ये जो डील हुई है पाकिस्तान के साथ, ये डील इंडिया के साथ भी हो सकती थी। तो इंडिया कहाँ पे लैग कर गया या फिर इंडिया का क्या माइंडसेट है टुवर्ड्स दिस डील, वो भी यहाँ पे जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। आपके अकॉर्डिंग क्या माइंडसेट हो सकता है इंडिया के लीडर्स का, एक बार सोच के कमेंट में जरूर बताना। अब जो लोग कहेंगे कि मैम लीडर्स तो वो हैं, हम कैसे बता दें, अरे भाई उन लीडर्स को चुनने वाले तो तुम ही हो ना, तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना कि जो लीडर्स हैं वो कैसा स्टेप जो है ले सकते हैं। बस उसी सोच से जो है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना सारी चीजें, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स जो है पढ़ती हूँ और उनका रिप्लाई भी जरूर करूंगी। इसी के साथ अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इस सेशन को डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और उसके साथ साथ अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक भी होगा, इंस्टाग्राम लिंक भी होगा, उनको क्लिक करके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।